Hello students, welcome to my channel Commerce Square. Today we are going to see a very important chapter, that is financial statement part 2, and in this financial statement part 2 we are going to see how to do the final accounts with adjustments. See students, I have taken in this various cases as been given in your book, in your chapter. तो आपको इसमें बहुत सारे केसेस है. केसेस का मतलब है सिचुएशंस है. ये बहुत सारे सिचुएशंस जो आपको आएंगे. इसके अंदर सब सिचुएशंस भी हैं जो आपको काफी कंफ्यूज कर सकते हैं. तो मैंने उनको जो है केसेस वाइज लिया हुआ है, सब केसेस वाइज लिया हुआ है, और इसको एक जगह पे मैंने आपको फॉर्मेट करके दिखाया है जहां पे आपको एक साथ एडजस्टमेंट्स, उसकी जो एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज कैसे उसको किया जाएगा, साथ में उसका इफेक्ट्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्या आएगा, इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे आएगा, बैलेंस शीट में उसकी पोजीशनिंग कहां पे आएगी, ये सारा चीज एक जगह आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है. आई होप यू विल फाइंड इजी. If you have any query, definitely you can put up on my WhatsApp number, on my link given below, and definitely you will be benefited with this kind of adjustments, and आपके concepts जो है बिल्कुल clear हो जाएंगे. So let's start with this. So first adjustment, the first case we take it right now, that is closing stock. देखो बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है. इसके अंदर केस ए एंड केस बी लिया मैंने, यानी देयर आर टू सिचुएशंस, सब सिचुएशंस इन दिस case A and case B. When the case A says that when closing stock is given outside trial balance, देखिए बेटा 99% क्वेश्चन जो आपके बुक में है उसमें closing stock is always mentioned outside the that is trial balance, and वो आपको एडजस्टमेंट में कहीं दिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड इतना रुपीस. तो ये जो आपको बाहर दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस से, वो आपका नॉर्मली जो है क्लास में करते हैं बच्चे और टीचर्स भी कराते हैं. तो मैंने इसको आपको जो पहले केस ये लिया है वो आपका इजी वाला लिया है, जिसको हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं और बच्चे भी करते हैं और बुक्स में भी मेंशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में मेंशन होते हैं. सो लेट्स सी दैट. द फर्स्ट विल सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. इसका जर्नल एंट्री क्या है बेटा? दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. टू ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यहाँ पे है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम जब ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है तो उसको हम शो करते हैं किसमें? वी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट इन द क्रेडिट साइड. ये देखिए अब क्रेडिट साइड में हम शो कर रहे हैं, दिस इज द क्रेडिट साइड. वी शो द क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू व्हाट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू शो दैट वैल्यू, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक इज बीन शोन इन टू, you can say one is trading account and second is balance sheet. We don't show in the profit loss account. Profit loss account में आपका closing stock नहीं आता है. We show in the balance sheet in the asset side, that is closing stock, as I have shown here the closing stock in the balance sheet in the asset side, right? So you can see here that closing stock to trading means when it is been, this entry will appear only when the that your closing stock is out of the that is trial balance. तो ट्रायल बैलेंस के जब बाहर होगा, एडजस्टमेंट में गिवन होगा, तब इसकी एंट्री होगी, और इसकी एंट्री दो जगह होगी. एक क्लोजिंग स्टॉक दैट इज इफेक्ट्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इन द क्रेडिट साइड जहां पे उसकी वैल्यू दिखाई जाएगी, और बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा ऑन द एसेट साइड. इट विल बी शोन, इट विल बी नॉट शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन बोथ द केसेस ए एंड केस बी इन द दैट इज दिस. नेक्स्ट केस बी सेज व्हाट? केस बी क्या कहता है? When closing stock is given inside the trial balance, वो बोल रहा है कि inside the trial balance अगर है तो उसको हम कैसे करेंगे. तो first thing you have to understand is that the closing stock will not appear in the trading account. ये बिल्कुल भी appear नहीं करेगा trading account में. इसको खास ध्यान देना है. अगर आपने इसको इसमें लिखा, your answer will be wrong, because now the closing stock is already been there in the you can say that is trial balance, and it has been adjusted through purchase account. So in that case आपका जो उसके अंदर आने के बाद इसका ट्रेडिंग अकाउंट का इम्पैक्ट जो है नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है नहीं आएगा. इट विल बी ओनली शोन इन द बैलेंस शीट जैसे दिखाया गया है. क्लोजिंग स्टॉक इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट विल बी शोन, ये यहाँ पे दिखाया जाएगा. आई होप यू गॉट दिस केस वन. Case 1 is about the closing stock, we have done, and I'll go with the case 2 now. So let's start with the case 2. So students, now I have taken the case study 2. That is case study 2 में हम लोग ले रहे हैं, that is topic that is outstanding expenses. Outstanding expense के लीजिए, से expenses unpaid के लीजिए expenses due, means
जो करंट ईयर में खर्चा है, एक्सपेंस है, जिसको आपको देना था लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट है क्योंकि खर्चा तो है, क्योंकि हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो आपके कैश बेसिस पे नहीं बना रहे हैं, वी आर मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस में मतलब हमारा क्या है कि हमें खर्चा वो दिखाना है जो है इस साल का, तो चाहे वो आपने पे किया है या पे आपने नहीं किया है। सो द केस टू इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, still not been paid in this current year. I hope you got it right. So the entry of this is will be the respective expense. Expense could be rent, wages, it could be salary, it could be anything. So I have taken two examples in this, one from the that is trading account and one from the profit and loss account, and I'll explain it to you in this also. But the journal entry will be what? That is respective expense account debit to outstanding expense, as I've explained you here. That is expense account debit to outstanding expense. See, expense, we all know that expense is as per the normal account, debit all expenses. So we have debited the expense account, fine, because this is the expense of this current year, तो इसलिए expense account debit हो गया। अब outstanding expense को हमने यहाँ पे credit किया हुआ है, तो ये outstanding expense हमने जो credit किया हुआ है वो क्यों credit किया हुआ है? See, you have to understand the basic of why we are doing the entries. Entries हम कर क्यों रहे हैं, उसका concept क्या है, बिना उसको समझे आप अगर लिख रहे हैं या कर रहे हैं तो उसका मतलब आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं जो अकाउंट्स में वर्क नहीं करेगा। तो मेनली इसमें आपको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज बाय डिफॉल्ट क्रेडिटेड। तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस। एक्सपेंस इज अ नॉर्मल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, so expense account debit. Outstanding expense is basically nothing but a liability which has to be paid off, therefore it is been credited. तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम द देयर इज ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तब हम उसे कैसे दिखाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, and this is an extract example I have taken, and I have taken the extract of trial balance on 31st March 2020, जिसके अंदर मैंने पहला जो लिया है that is wages paid, wages paid का लिया है, wages paid 1600 rupees means already paid हो चुका है ये, तो आपने ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया as an expense, and rent paid that is 2200 rupees which is already been paid in the current year, that current year 2020। तो ये दोनों एक्सपेंस हमारे हो चुके हैं। तो wages used to come in trading account, वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और रेंट जो आएगा आपका वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम दोनों ही चीजों में इसको देख लेते हैं कि अलग अलग इसको हम प्रेजेंट कैसे करना है एक्सपेंस को, और उसका इंपैक्ट हमारे बैलेंस शीट में कहां आएगा वो भी हमें देखना है। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल विल सी इट हियर। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज वेजेस रुपीज 400 एंड रेंट रुपीज 200 is still outstanding. So this is adjustment given to you. पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 400। तो पहले हमें वेजेस आउटस्टैंडिंग का देखना है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की जो जनरल होगी वो क्या होगी? सी द जनरल ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जनरल समझ लीजिए पहले, वेजेस अकाउंट डेबिट, जैसे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया था, तो जो भी एक्सपेंस आपका है उसको आप डेबिट करेंगे बिकॉज इट हैज टू बी पेड, इट इज टू बी शोन इन द करंट ईयर। सो वेजेस अकाउंट डेबिट रुपीज 400। अब आउटस्टैंडिंग वेज लायबिलिटी है जो आपको देना है, इसलिए क्रेडिट किया आपने टू आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 400। तो ये आपकी जनरल हो गई। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो कर रहे हैं? हाउ वी आर गोइंग टू शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट? दैट सी हियर, टू वेजेस मैंने यहां दिखाया, टू वेजेस कितना है? 1600 रुपीज। तो वेजेस 1600 रुपीज आपने दिखाया यहाँ पे, उसमें ऐड जो ऑलरेडी एक्सपेंस है उसको तो दिखा देंगे। देन ऐड क्या किया इसके अंदर? वी हैव एडेड आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 400। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमारे हैं, जो हमें अभी पे करने हैं लेकिन हमने पे नहीं किया है, उसको भी दिखाएंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर है। तो उसको हम जब दिखाएंगे तो वी विल शो हियर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आई हैव यूज्ड द एब्रिविएशन O/S, आप चाहें तो पूरा यूज करिएगा, आपके टीचर्स जैसे बताते हैं वैसे आप करिएगा। एब्रिविएशंस जहां पे यूसेज नहीं होने चाहिए वहां यूज मत करिए, लेकिन नॉर्मली हम इसको O/S करके दिखा सकते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपके टीचर कहते हैं कि फुल आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखिए, तो प्लीज डू राइट इट एज पर योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, राइट। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 400 है, तो 1600
जो आपका वेजेस ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुका है वो, प्लस 400 रुपए का जो हमारा एडजस्टमेंट में शो कर रखा है एक्सपेंस, दैट इज 400 रुपीज फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो हमने ऐड कर लिया। उसको ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 टोटल। सो टोटल इज दिस 2000 इज द एक्सपेंस which is the total expense of that that is wages given in that current year, ये हमें दिखा रहा है और ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो 2000 रुपीज तो टोटल आ गया एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया आपने, लेकिन वेजेस का जो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका ये जो है पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपको शो किस में करना है, दिस विल बी इंपैक्टिंग योर बैलेंस शीट ऑल्सो। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कहां आएगा, बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे यहां पे एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज 400 रुपीज। It will be coming in this side, it will be coming in the liabilities side of the balance sheet. Why it will be on the liability side of the balance sheet? क्योंकि ये liability है, हमें पे करना तो है, तो इसलिए आप शो करेंगे इसमें liability side में। I hope you got this clear। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एग्जाम्पल मैंने लिया है रेंट को, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कॉन्सेप्ट इज सेम, कोई चेंज नहीं है, बस आपको खाली समझना है कि फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह इसको हम कहां शो करेंगे, दैट इज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेंट अकाउंट का मतलब एक्सपेंस अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसको आप शो करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो आपने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज लायबिलिटी है, हमें पे करना है, एंड देयरफॉर ऑल लायबिलिटीज टू बी क्रेडिटेड, तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे 200 रुपीज से आपने क्रेडिट किया एज पर द क्वेश्चन, एंड द एडजस्टमेंट व्हाट इज बीइंग गिवन टू अस, ये जो आपका एडजस्टमेंट गिवन है देखिए यहाँ पे 200 रुपीज का, उसको बेस करते हुए आपने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब आपकी जो एंट्री है किसमें रिफ्लेक्ट करेगी, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ नहीं सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगी नहीं, ये इट विल बी कमिंग इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम उसी तरह आप डेबिट साइड में, बिकॉज ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सो यू विल राइट डाउन द टू रेंट। सो जो ऑलरेडी आपका यहां पे रेंट जो एक्सपेंस था, उस एक्सपेंस को आप यहां पे दिखाइए, साथ में जो एक्सपेंस अभी आपने पे नहीं किया है, यू हैव टू स्टिल पे दैट एक्सपेंस आल्सो, यू शो इट हियर। सो टू, दैट इज ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, जो स्पेसिफिक नाम है एक्सपेंस का वो आप लिखेंगे, दैट इज टू आउटस्टैंडिंग रेंट 200 rupees, and the amount which comes here is 2400 rupees as total expense of the rent। ठीक है, ये आपका रेंट का पूरा आ गया। अब आपका जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है जो आपने यहाँ शो किया है, देखिए यहाँ पे शो कर रखा है आपने आउटस्टैंडिंग रेंट, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट आप कहाँ दिखाएंगे, इसको जो है, क्योंकि एडजस्टमेंट है ये, इस एडजस्टमेंट को आप इफेक्ट शो करेंगे बैलेंस शीट में, और इस तरह शो करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 200 इन द बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी है जो अभी भी हमें पे करनी है। आई होप यू गॉट दिस, ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वर्जन, दैट इज ये तो हमारा आउटस्टैंडिंग के ऊपर, अगर कोई एक्सपेंस हमारा प्रीपेड होता है तो हम कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट हमारा केस होगा, केस नंबर 3। सो लेट्स सी टू दैट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 3, and we have taken the case number 3. The case number 3 is, that is prepaid expenses. We can even say it like unexpired expenses, expenses paid in advance. तो थर्ड केस हमारा क्या है बेटा, कि वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में हमने पे कर दिए हैं, हमने इस करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के यानी कि अगले सेशन के हमने जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने पे कर दिए हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द, और इसका इफेक्ट्स को हम कैसे शोकेस करेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेट्स सी टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट गो विद द जनरल एंट्रीज, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। देखिए हमें जो एक्सपेंस हमारा है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, लेकिन अगर हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है तो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ दिस करंट ईयर, हमने अगले साल का इस साल पे कर दिया, तो जो हमने इस साल पे कर दिया है अगले साल का, वो हमारा करंट ईयर में इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, इट विल बी ट्रीटेड एज एसेट। तो जब ये हमारा ट्रीटेड एज एसेट होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ देखिए डेबिटेड।
तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। नाउ द पॉइंट इज व्हाई द एक्सपेंस अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड। अब पॉइंट यहां पे आता है कि एक्सपेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है। देखिए एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, लेकिन जब हमारा एक्सपेंस इस साल का वो है ही नहीं, if it is not of this current year, then why we are going to debit with that expense? उतने अमाउंट से हम एक्सपेंस को डेबिट क्यों करेंगे? तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंट्री करनी पड़ती है, दैट इज टू डिडक्ट द अमाउंट हाउ मच इज बीन एक्सीडिंग इन दैट, जिसमें वो ज्यादा हो रहा है, जितने अमाउंट से वो ज्यादा एक्सपेंस शो कर रहा है उसे कम करने के लिए हमें क्या किया, उसका एक करस्पॉन्डिंग एंट्री किया। डेबिट को अगर हमें कम करना है तो क्या करना है बच्चों, डेबिट को कम करना है तो उसको उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे तो उतना वो डिक्रीज हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, और वो हम शोकेस फिर कर सकते हैं। इसलिए आपने एक्सपेंस अकाउंट को देखिए बेटा, हमने यहाँ पे वी हैव क्रेडिटेड इट, ये क्रेडिट कर दिया हमने। तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि नॉर्मली हम जर्नरीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें एडजस्टमेंट पता होता है कि लेस करना है, ऐड करना है, हम फटाफट आपके जो अकाउंट्स होते हैं उसमें लेस ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग वेरी मैकेनिकली इन दिस। बट अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो डेफिनेटली ये आपको आगे 12th स्टैंडर्ड में प्लस आगे आपके जो भी प्रोफेशनल आप कोर्सेज करेंगे, डिप्लोमास करेंगे, उस सब में आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपका बेस क्लियर है तो। सो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट इज द राइट जर्नरी, राइट। नाउ वी लेट्स सी द एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ अगेन द ट्रायल बैलेंस इज बीन टेकन हियर फॉर 31 मार्च 2020। मैंने दो एग्जाम्पल इसमें फिर लिए हैं आपको समझाने के लिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और उनका दोनों का इंपैक्ट बैलेंस शीट में कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो फैक्ट्री रेंट आई हैव टेकन, एक रेंट लिया मैंने लेकिन फैक्ट्री रेंट है, ऑफिस रेंट नहीं, ऑफिस रेंट कम्स इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट फैक्ट्री रेंट हम लेते हैं दैट इज कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो फैक्ट्री रेंट जो ऑलरेडी आपका अमाउंट पेड हो गया है वो है 4000, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे हो गया है वो है आपका 1600 रुपीज। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज द एक्सपेंस विच विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फैक्ट्री रेंट जो है वो एक्सपेंस है जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा इन द डेबिट साइड। तो ये आपको ऑलरेडी पेड जो हो चुका है 4000 एंड 1600 पे हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट द एडजस्टमेंट गिवन, फैक्ट्री रेंट रुपीज 1000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए फैक्ट्री रेंट दे रखा है इंश्योरेंस 1000 का, और इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखा है 400 रुपए का, पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021। हमने 2021 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर का हमने जो है आपका एक जो अमाउंट है हमने प्रीपेड कर दिया है। उस प्रीपेड अमाउंट को हम देखेंगे एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 1, प्रीपेड फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री रेंट। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूं पहले जनरली का। तो हमारा प्रीपेड फैक्ट्री रेंट जो है एसेट है, करंट ईयर में एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और फैक्ट्री रेंट हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेंट जो था हमारा एक्सपेंस इस साल का है ही नहीं, तो जो चीज हमने डेबिट किया हुआ है, बढ़ा रखा है, उससे हमें कम करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए वी हैव टू पास द करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ दैट इज डेबिट से क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाएगा, और जितना अमाउंट कम करना है उतना अमाउंट से करना है। तो एज पर द एडजस्टमेंट हाउ मच इज प्रीपेड, देखेंगे आप एडजस्टमेंट में यहाँ पे रखा है आपको, देखिए 1000 रुपीज आपको पेमेंट आपने प्रीपेड का रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, यू विल सी हियर दैट इज आई हैव शोन द फैक्ट्री रेंट रुपीज 4000, ये टोटल मैंने एक्सपेंस दिखाया, लेकिन इस एक्सपेंस में से फैक्ट्री रेंट में से आपका 1000 रुपीज फैक्ट्री प्रीपेड फैक्ट्री रेंट है, दैट इज 1000 रुपीज, तो उसको लेस करना पड़ेगा। लेस किया हमने तो अमाउंट जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ दिस करंट ईयर इज 3000, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है इस साल का वो 3000 हम लोग यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पे जो शो किया वो किस लिए किया, जैसे कि आपको पता चले कि ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें हमें कैसे इंपैक्ट करना है, उसको इफेक्ट करना है। अब ये जो फैक्ट्री रेंट आपने यहाँ पे लिया, प्रीपेड फैक्ट्री रेंट 1000 लिया, इसको हम जब शोकेस करेंगे इन द बैलेंस शीट विल शोकेस हियर, दैट इज लाइक दिस 1000 रुपीज विल शोकेस हियर। यहाँ पे प्रीपेड फैक्ट्री रेंट, ये आपका देखिए प्रीपेड फैक्ट्री रेंट है, प्रीपेड फैक्ट्री रेंट रुपीज 1000, दिस 1000 रुपीज इज बेसिकली द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द करंट ईयर, हमारे फर्म के लिए ये इस साल के लिए एसेट है, इसलिए आप उसको एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट शोकेस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड ऑलरेडी कितना है आपका 1600 रुपीज का,
अब आपका क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, आउटसाइड द दैट इज ट्रायल बैलेंस कि 400 पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2021, यानी कि नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपने आपने इंश्योरेंस जो है पे कर दिया 400 रुपए से बेसिकली, तो वो 400 रुपीज से उस प्रीपेड रेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में से लेस करना पड़ेगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कॉन्सेप्ट अगेन सेम, दोनों में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका बढ़ गया था एक्सपेंस, उसको कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ रहा है। तो हमने डिडक्ट करने के लिए 400 रुपए से ज्यादा था, उसको उतने अमाउंट से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रॉसपॉन्डिंग क्रेडिट से करने से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये डिडक्ट हो जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया। दिस इज योर जर्नल एंट्री। एंड in the profit loss account, what you are going to do, see in the profit loss account we have written here two insurance premium rupees 1600। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना टोटल पे किया था हमने, 1600। इसमें से कितना प्रीपेड था उतना लेस कर दीजिए। सो लेस द प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज 400 रुपीज। सो नाउ द अमाउंट विच कम्स एज द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ द दिस करंट ईयर 2020, दैट इज रुपीज 1200। ये आपका 1200 आ गया। तो 1200 रुपए जो आपका अमाउंट आया, दिस इज द एक्सपेंस एंड विच विल बी शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और जो आपका जो इंश्योरेंस प्रीपेड था आपका, ये जो इंश्योरेंस प्रीपेड था, दिस इंश्योरेंस प्रीपेड दैट इज 400 रुपीज, ये अमाउंट आपका क्या करेंगे हम लोग, दिस विल बी शोन हियर इन द बैलेंस शीट as insurance prepaid rupees 400 on the asset side of the balance sheet, because current year में ये आपका asset है, it is not going to be your expense in the current year। तो ये आपको बहुत खास ध्यान देना है। ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत जरूरी है समझना पड़ेगा। अब इन दोनों ही चीज में आउटस्टैंडिंग हमने किया, हमने प्रीपेड किया एक्सपेंसेस का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको एज अ नोट समझा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा आपका ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो क्या करेंगे आप, if it is being shown in the trial balance, then how you are going to reflect it, that is very important। तो इसको आप देखिए, नोट को जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग बेटा। ये नोट क्या लिखा है, that is in case of outstanding expense and prepaid expense appears inside the trial balance, this is word is very important, inside the trial balance। अगर प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका एडजस्टमेंट में नहीं है, ये बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो ट्रायल बैलेंस का अगर अंदर दे रखा होगा तो इट विल बी ओनली शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मींस उसका जो इंपैक्ट होगा आप किस में शो करेंगे, आप इसका इंपैक्ट, ये वाला जो चीज है आपका बेटा, ये वाला चीज जो था इसको आप यहां नहीं शो करेंगे, राइट। यू विल नॉट बी शोइंग दिस ऑल्सो इन दिस, इसमें ये भी शो नहीं करेंगे, यानी कि ये और ये आपका शोकेस नहीं होगा। और ये डायरेक्टली अमाउंट आपका दैट इज बैलेंस शीट में शो करा जाएगा, दैट इज प्रीपेड फैक्टरी रेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड दैट इट्स बीन एडजस्टेड, यानी कि वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ये चीज आपके रिफ्लेक्ट करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन केसेस में ये चीज आएगी, बच्चे 99 मैकेनाइज काम करते हैं, वो क्या करेंगे आप कि मैक्सिमम आपको याद आता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करना होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करना होता है, आपने इसको लेस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको उसको लेस नहीं करना है। किसमें से, ट्रेडिंग अकाउंट में से भी नहीं करना है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लेस करना है। किसके अंदर है, यू हैव टू शो दैट इज नॉट लेस, यू हैव टू डायरेक्टली शो इन द बैलेंस शीट। हाँ, अगर आउटसाइड दे रखा है तो डेफिनेटली आपको जैसे मैंने अभी कराया है आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। these two things you must take care of, कि एडजस्टमेंट बाहर दे रखा है कि एडजस्टमेंट अंदर दे रखा है। I hope students you have understood the concept and the question what I have discussed right now. So in the next series you are going to see again the 3 adjustments, and in this way I am going to take up all your adjustments in few series with all the concept and the detailings what you need to understand in this chapter. God bless you all. Take care. Thank you all.